दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर का ये कंटिन्यूअस लेक्चर ले रहे हैं हम। और आज ये दूसरा लेक्चर है कॉम्प्लेक्स नंबर का। आज के क्लास में हम दो चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला चीज़ है डिफिनीशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। और दूसरा टॉपिक है आपका इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल होगा तो उसके लिए क्या सफिशिएंट कंडीशन है, और उसके बेस्ड पे कुछ क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए क्लास आज का हम स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें हम लिखते हैं लेट x एंड y बी टू रियल नंबर्स देन a number of the form x plus iy is called a complex number. It is denoted by z। अगर x और y दो रियल नंबर दिया हुआ तो एक ऐसा नंबर जो इस फॉर्म का होगा x प्लस आई वाई का, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखिए, कहीं लिखा हुआ है 5 प्लस 2i, ठीक है, इसी फॉर्म का, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कहीं लिखा हुआ है 2 माइनस आई, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कहीं लिखा हुआ -3y तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स होगा, एक्सेट्रा। अगर आप कहेंगे सर ये कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 0 माइनस 3i, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। या आप ये भी कह सकते हैं 1 प्लस 0 इंटू आई, ठीक है, एक्सेट्रा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म हो जाएगा। क्लियर। अब मान लेते हैं लेट z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन x जो है ना, इसको हम लोग कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z, या इसको ऐसे डिनोट करते हैं आर ई जेड करने का क्या मतलब हुआ, रियल पार्ट ऑफ z, ये x है। इसी तरीके से y जो है वो क्या है, मेरा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और इसको कैसे लिखते हैं, आई एम और ब्रैकेट में z लिख दीजिए, मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हो गया। एज फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ले लेते हैं z इक्वल्स टू 2 माइनस आई, देन इस केस में अगर हम आपसे पूछेंगे रियल पार्ट ऑफ z कितना होगा, तो है ना, बिना आई वाला टर्म कितना है, 2 है, तो आप कह देंगे सर रियल पार्ट है ये। और अगर हम पूछेंगे इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, आई का कॉफिशिएंट देखिए कितना है, आई का कॉफिशिएंट, इसको आप कुछ यूँ लिख सकते हैं 2 प्लस -1 इंटू आई, ऐसे लिख सकते हैं ना। इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू क्लियरली आपको दिख रहा है -1 हो गया। क्लियर, इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कीजिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन में कह रहा है साइन इनवर्स z -1 अपॉन आई वेयर z इज नॉन रियल कैन बी साइड ऑफ अ ट्रायंगल इफ रियल पार्ट का वैल्यू और इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू पूछ रहा है। क्लियर। तो जब भी साइन इनवर्स देखे तो एक चीज़ दिमाग में आपके आना चाहिए कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है। साइन इनवर्स दिया हुआ है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स दिया हुआ है तो यहाँ से आपका हो जाएगा थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स -1 से लेकर साइन इनवर्स 1 तक हो जाएगा। तो ये -1 से लेकर z-1 बाय आई का वैल्यू +1 तक हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से आप मान लीजिए लेट z बराबर, क्योंकि ये आपको निकालना पड़ेगा, x प्लस आई वाई निकाल लीजिए, है ना, मान लेते हैं इसको। अब जब ही z-1 बाय आई आप निकालेंगे ना, तो क्या होगा, ये x प्लस आई वाई -1 अपॉन आई। क्लियर। रियल पार्ट को आप एक साथ ले लीजिए, बिना आई वाला को एक साथ ले लीजिए, आई वाला को आप अलग लिख दीजिए, अपॉन आई है तो अपॉन आई से भागा दीजिए आप। जब आई से इसमें भागा देंगे ना, तो ये तो y बच जाएगा, और इसमें तो टर्म है ही नहीं, है ना, इसमें नहीं है टर्म, तो आप साइड में देख लीजिए। अगर लिखा हुआ है x -1 बटे आई, ठीक है, यही लिखा हुआ था आपका, तो आप क्या कर सकते हैं ना, यहाँ से दो काम कर सकते हैं। ठीक है, पहला काम क्या कर सकते हैं यहाँ से, कि आप इसको लिख लीजिए i² अपॉन i², कट के इक्वल हो जाएगा। तो ऊपर i² है तो कितना हो जाएगा, -x -1, और नीचे कितना हो जाएगा, i क्यू का वैल्यू
या आप इसको ऐसे लिख लीजिए ना, या आप इसको ऐसे लिख लीजिए, इंटू -1 इंटू -1, ये तो +1 हो जाएगा, ठीक है। तो -x-1, एक -1 यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, एक -1 अभी बचा हुआ क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर अपॉन आयोटा, आई से स्क्वायर कट गया तो इसको आप लिख सकते हैं -i इंटू x-1। क्लियर, यहाँ यही चीज़ हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, तो कितना हो जाएगा -i इंटू x-1। क्लियर, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, z इज नॉन रियल, z जो है ना वो नॉन रियल है। नॉन रियल कहने का क्या मतलब कि रियल नहीं है, ठीक है। रियल नहीं है तो क्या है, इमेजिनरी है। और इमेजिनरी कब होगा, ये दिया हुआ है z इज नॉन रियल, क्या लिख दिया, z इज नॉन रियल, ये दिया हुआ। नॉन रियल दिया हुआ तो क्या हो जाएगा, x-1 का वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब रियल पार्ट 0 हो जाएगा। और यहाँ से क्या आ गया, x का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। x का वैल्यू जब 1 आया तो z-1 अपॉन i जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे जब x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0, i इंटू 0 पूरे 0 बना दिया, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। अब यहाँ से आप लेके चलिए, देयरफॉर -1 से लेकर z-1 अपॉन i का वैल्यू कितना हम ले रहे थे, y ले रहे थे, y लेस देन इक्वल टू 1। और ये y जो है ना, ये आप कॉम्प्लेक्स नंबर माने हैं, रियल पार्ट ऑफ z है ये, और y जो है वो क्या है, इमेजनरी पार्ट ऑफ z, तो हम इसको लिख लेंगे इमेजनरी पार्ट ऑफ z लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसमें x को क्या कहते हैं, x को कहते हैं रियल पार्ट ऑफ z, तो इसका वैल्यू 1 आया हुआ है, और इमेजनरी पार्ट ऑफ z का वैल्यू -1 से 1 आया हुआ है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे इक्वल का साइन छुटा हुआ है, रियल पार्ट ऑफ z 1 है और इमेजनरी पार्ट -1 से 1 के बीच में, तो बी नंबर आपका ये ऑप्शन हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल कब होगा, ठीक है। मान लेते हैं लेट z1 बराबर x1 प्लस आई वाई वन एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आई वाई टू बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्लियर, इफ z1 इक्वल टू z2, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 प्लस आई वाई वन इज इक्वल टू x2 प्लस आई वाई टू, x2 प्लस आई वाई टू। ओनली इफ, ये तभी हो सकता है जब x1 का वैल्यू x2 के इक्वल होगा और y1 का वैल्यू y2 के इक्वल होगा। कहने का मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होगा जब रियल पार्ट ऑफ z1 x1 है वो क्या है, x1 है वो रियल पार्ट है किसका, z1 का, और x2 है वो क्या है, रियल पार्ट है z2 का, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होगा जब z1 का रियल पार्ट z2 के रियल पार्ट के बराबर होगा एंड y1 इमेजनरी पार्ट है किसका, z1 का, और y2 इमेजनरी पार्ट है z2 का। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होगा जब रियल पार्ट पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के बराबर हो और पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजनरी पार्ट के इक्वल होगा, तभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होगा, अदरवाइज इक्वल नहीं होगा। क्लियर, चलिए हम एक क्वेश्चन यहाँ से आपको बता देते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन दैट, ये दिया हुआ आपको √3 प्लस आई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी। क्लियर, इधर तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है आपको, इधर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, आप सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये ए सी हो जाएगा प्लस आई इंटू ए डी प्लस आई इंटू बी सी प्लस आई स्क्वायर बी डी। क्लियर, ये हो जाएगा ए सी, आई कॉमन है, ए डी प्लस बी सी, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये बी डी हो जाएगा। अब आप
बिना आई वाला को एक साथ ले लीजिए, मतलब रियल पार्ट को, और आई वाले को आप एक साथ ले लीजिए। क्लियर? इधर कितना हो जाएगा, √3 प्लस आई। इधर भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, इधर भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होता है? अभी हम आपको बताए हुए थे, जब पहले का रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट के इक्वल हो, एंड पहले का इमेजनरी पार्ट दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के इमेजनरी पार्ट के इक्वल हो। यहाँ से तो इतना चीज़ आ गया आपका। देन पूछा tan इनवर्स b बाई ए प्लस tan इनवर्स d बाई सी का वैल्यू। नाउ tan इनवर्स b बाई ए प्लस tan इनवर्स d बाई सी। अगर इसका फॉर्मूला आपको याद है तब तो सही है, नहीं याद है तो सबसे पहले आप फॉर्मूला इसका याद कर लीजिए। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। क्लियर? आप इसको नोट कर लीजिए, अगर याद नहीं है तो लगा दीजिए यहाँ। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a की जगह पर कितना है, b बाई ए प्लस d बाई सी अपॉन 1 माइनस b बाई ए इंटू डी बाई सी। तो ये हो गया आपका tan इनवर्स। ऊपर कितना हो जाएगा, एलसीएम आप ले लेंगे तो बी सी प्लस ए डी अपॉन ए सी होल अपॉन, एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा ए सी माइनस बी डी होल अपॉन ए सी। तो ए सी से ए सी कट गया, ये आपका कितना बच गया, tan इनवर्स बी सी प्लस ए डी होल अपॉन ए सी माइनस बी डी। ठीक है, तो ये आपका हो गया tan इनवर्स। यहाँ वैल्यू आप निकाले हुए हैं बी सी प्लस ए डी का, बी सी प्लस ए डी का वैल्यू कितना है, 1 है, अपॉन ए सी माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी का वैल्यू है √3। अब ये tan में किसका वैल्यू है, 1 बाई √3, तो ये tan किसका, 30 का वैल्यू हो जाएगा, 180/6, तो 30 का वैल्यू हो जाएगा, tan 30 का वैल्यू है 1/3, बिकॉज साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है आपका 1/2 और cos 30 होता है √3/2। दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये 30 हो जाएगा आपका, है ना। 30 की 60, एक बार देख लीजिए आप, साइन 30 अपॉन cos 30। कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है ना। देखिए यहाँ ये 1/2 और ये √3/2, तो 1/2 इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो 2/√3, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1/√3। ठीक है, 1/√3, तो ये कितना हो जाएगा, है ना, 1/√3। इसका वैल्यू आप कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, tan 30 इज इक्वल्स टू 1/√3, और 30 मतलब कितना होता है, आप लिख सकते हैं π/6, 180/6, 180/6 तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना। इसमें कन्फ्यूजन लाने की जरूरत नहीं है, tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा π/6। तो π/6 आपका बी नंबर सॉल्यूशन दे रखा है, आप इसको नोट कर लीजिए, है ना। और आज के क्लास के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो अगला टॉपिक जो भी है आपका ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बारे में हम और डिटेल्स में देखेंगे। यहाँ से एक ही क्वेश्चन हम इसीलिए बताए हैं क्योंकि ये एक एप्लीकेशन की तरह यूज करेंगे हम अलग अलग क्वेश्चंस में। ठीक है, लेकिन अभी ज़्यादा क्वेश्चन आप बना नहीं पाएंगे क्योंकि हम बहुत सारा कॉन्सेप्ट अभी बताए ही नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में हम, है ना, अगला 1-2 क्लास और पढ़ेंगे तो इसके बेस पे और भी क्वेश्चन हमको मिलेंगे, वहाँ पे करके हम आपको बता देंगे। क्लियर? चलते चलते मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।